ओके, सो वेलकम टू द क्लास। दिस इज लेक्चर नंबर 9। इससे पहले जो है हमने लेक्चर नंबर 7 में प्रेसिडेंट को डिस्कस किया था, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और लेक्चर नंबर 8 में जो है फिर हमने वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, जो उपराष्ट्रपति है, इनको डिस्कस किया था। उसके बाद जो है लेक्चर 9 में हम क्या है, प्राइम मिनिस्टर को डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो आपने अगर फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो आपको याद होगा जो हम एग्जीक्यूटिव की बात जब हम कर रहे थे तो आपने देखा कि जो है फर्स्ट एग्जीक्यूटिव जो है वो कौन है, हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं। फिर जो है आ जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, फिर आते हैं प्राइम मिनिस्टर, जिन जो कि हेड करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। ठीक है, तो हम इसलिए वन बाय वन पहले हमने प्रेसिडेंट को कवर किया, फिर वाइस प्रेसिडेंट को, और अब हम जो है प्राइम मिनिस्टर को कवर करेंगे। ठीक है, तो इसी सीरीज में जब हम स्टार्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको एक आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल 74। ठीक है, 74, 74 आर्टिकल आपको याद रखना है। क्या ये आर्टिकल कहता है? ये बात करता है प्राइम मिनिस्टर के बारे में। ठीक है, तो आपने इससे पहले जो है आपने देखा होगा कि हमने जो है ऐसे मतलब एक एक आर्टिकल ऐसे थोड़ा सा याद करने की कोशिश की। जैसे 63 किसके लिए था? वॉइस प्रेसिडेंट के लिए था। ठीक है, तो आप देखिए इस तरीके से ये चीज़ें चलती है। आपको 74 याद रखना है, 74 क्या है? प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए, प्रधानमंत्री के लिए। तो ये 74 आर्टिकल क्या कहता है? टू हेल्प एंड असिस्ट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट शैल वर्क एज पर द एडवाइस। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट एग्जीक्यूटिव है, कौन सा है? फर्स्ट एग्जीक्यूटिव। फर्स्ट एग्जीक्यूटिव हमारा जो राष्ट्रपति महोदय है, इनको जो है काम में मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे। कौन असिस्ट करेंगे? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, किसके हेड होते हैं? ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो है क्या होते हैं। आप अगर आप रियल सेंस में बात करें तो हमारे देश में जो है ना, रियल और नॉमिनल दो तरीके के हेड पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है, कहीं ना कहीं ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम को रेप्लिकेट किया है। हमने ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम को यहाँ पर लिया है। तो आप देखेंगे कि एक होते हैं रियल हेड, एक होते हैं नॉमिनल हेड। तो हमारे यहाँ जैसे नॉमिनल हेड क्या है, यहाँ आप लिख लीजिए इंडिया। ठीक है, और यहाँ आप लिख दीजिए ब्रिटेन। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। तो आप देखिए यहाँ का नॉमिनल हेड कौन है? हमारे यहाँ नॉमिनल हेड है हमारा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति महोदय। और यूके में कौन होते हैं? यहाँ पर किंग और क्वीन जो है, ये क्या है? नॉमिनल हेड हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ का भी प्राइम मिनिस्टर और इंडिया का भी प्राइम मिनिस्टर, ये दोनों क्या है? रियल हेड हैं। क्यों रियल हेड हैं? रियल हेड इसलिए है क्योंकि हम जो है इनको डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। ठीक है, इनका डायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान है, इनको हम चुन रहे हैं। इसीलिए आप सोचिए कि चूंकि हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र का क्या मतलब है? कि रूल बाय द पीपल। ठीक है, लोग, लोकतंत्र। ठीक है, देखिए लोक और तंत्र, ऐसा तंत्र जो लोगों से चल रहा हो। ठीक है, लोगों, ठीक है, हम आप, वी द पीपल। ठीक है, ऐसा सिस्टम, तंत्र मतलब सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो लोगों के द्वारा चल रहा हो, पीपल चुनने का अधिकार हो। राजतंत्र तो है नहीं। राजतंत्र में क्या है कि भाई किंग क्वीन है, वही रूल कर रहा है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है, वही क्वीन बनेंगे, उसी के घराने से महारानी बनेंगे। ठीक है, तो इसमें लोगों का कोई योगदान नहीं होता था। लेकिन चूंकि हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो पीपल जो है वो चुनेंगे। तो आप सोचिए कि अगर प्रधानमंत्री को हमारा एक एक आदमी चुन रहा है, ठीक है, लिटरली देखा जाए तो हम प्रधानमंत्री को भी नहीं चुनते हैं, हम चुनते हैं किसी एक पार्टी को। लेकिन आप सपोज कीजिए, आप अभी ये मान के चलिए कि हम प्रधानमंत्री को ही चुन रहे हैं। तो हम जब अपना लीडर को चुन रहे हैं तो उसको हेड होना चाहिए ना। प्रेसिडेंट को तो हमने नहीं चुना, वो तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। ठीक है, तो ये अगर आप देखेंगे तो रियल हेड जो है, ठीक है, असल पावर जिसको आप बोले, रियल क्षमता, ताकत, वो होती है हमारे प्रधानमंत्री के अंदर। ठीक है, वहीं पर जबकि सारे काम जितने भी बिल हैं, वो भी जो भी बिल हैं वो जब भी पास हो जाते हैं दोनों हाउस में, वो बिल एक्ट तभी बनेगा जब तक प्रेसिडेंट का उस पर असेंट नहीं होगा, सिग्नेचर नहीं होगा, हस्ताक्षर नहीं होगा। लेकिन आप देखेंगे कि रियल हेड जो है, ठीक है, उस बिल को पास कैसे कराना है, कौन पास कराएगा, पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये कौन डिस्कस करता है, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करेंगे हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसके हेड होते हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब। तो आप देखेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री जो है रियल हेड होता है।
ठीक है, इंडिया या आप यूके की बात करें। वहीं पर अगर आप प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की बात करेंगे तो उनको भी क्या है, डायरेक्टली चुना जाता है। ठीक है, लोग इनको भी डायरेक्टली चुन रहे हैं, इसीलिए ये जो है, ये यहाँ का प्रेसिडेंट जो है वो इक्विवेलेंट है यूके के और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, यूके का प्राइम मिनिस्टर और वहीं पर अमेरिका का प्रेसिडेंट, ये एक पावर में है। ठीक है, आप इनके बीच एक सिमेट्री देख सकते हैं। लेकिन वहीं पर इंडिया का प्रेसिडेंट और इंग्लैंड का प्रेसिडेंट तो वहाँ पर है ही नहीं, क्वीन और किंग होते हैं। ठीक है, तो वो जो है उनको जो है नॉमिनल हेड मिला हुआ है। ठीक है, सारे काम वगैरह जो भी हैं, एक्ट वगैरह उनके नाम पे ही लिए जाएंगे, पर वो जो है नॉमिनल हेड है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का जब भी अपॉइंटमेंट होगा वो प्रेसिडेंट करते हैं, और उसके बाद जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्रिएट होगा वो उनको भी अपॉइंट तो जो है आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट ही करते हैं, लेकिन वो एडवाइस होता है, किसका एडवाइस होता है, प्रधानमंत्री महोदय का। ठीक है, तो इसलिए आप देखिए प्रधानमंत्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्रधानमंत्री अगर डिसाइड कर लेते हैं कि हमको कैबिनेट में किसको कौन सी पोजीशन देनी है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन लोग इंक्लूड होंगे, तो प्रेसिडेंट को वो सलाह मानना ही पड़ेगा। ठीक है, वो डिनाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो एक जो आप देखेंगे एक सिमेट्री है ना, ये इस तरीके से काम करता है, तो आपको ये धीरे धीरे समझ आएगा कि रियल हेड जो है वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट की अगर बात करें, ठीक है, अभी रिसेंटली 2024 में जो है इलेक्शन हुआ था, तो आप देखिए आपको क्लियरली, आप थोड़े से भी अगर देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, एक एक्टिव होते हैं, एक्टिव मतलब पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं, और कुछ होते हैं पॉलिटिकली पेसिव होते हैं। तो जो पॉलिटिकल एक्टिव है उनको उनका कहने का ये मतलब है कि देश दुनिया में स्पेशली राजनीति में क्या चल रहा है, कौन सी पार्टी है, कौन सी नहीं है, प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, ये चीज़ें उनको पता होती है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो अगर आप थोड़े से पॉलिटिकली एक्टिव होंगे ना, तो आपको थोड़ी चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि सिस्टम क्या है। हमको करना है मेजोरिटी मार्क को क्रॉस। ठीक है, सपोज कीजिए कि अभी कितने हैं, 543 है। ठीक है, लोकसभा का स्ट्रेंथ। ठीक है, आप इसको कर दीजिए 2 से डिवाइड। ठीक है, देखिए तो ये हो जाएगा 7, और तो समझ लीजिए कि अगर आप, ठीक है, ये आप इसको तीन तीन कह लीजिए, या फिर चलिए हम 2 ही मान लेते हैं, 272 मान लेते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 7 दूनी 4, 1 5। ठीक है, 270, दिस इज द मेजोरिटी मार्क। ठीक है, दिस इज द मेजोरिटी मार्क। तो अगर ये मेजोरिटी मार्क है, तो जो भी पार्टी, ठीक है, या जो भी कोalition ये 272 क्रॉस कर जाएगी, उनकी जो है क्या हो जाएगी, उनकी सत्ता जो है उसकी मेजोरिटी में वो आ जाएगी, तो वो जो है पावर में आ सकते हैं, वो अपनी सरकार को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो है जो एक प्रथम चीज है। ठीक है, तो ये एक मेजोरिटी मार्क है, ये क्रॉस करना होता है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, बट इन प्रैक्टिस ही हैज लिमिटेड पावर रिलेटिंग टू इट। तो देखिए कानून तो ये कहता है कि, मतलब जो हमारा संविधान है वो ये कहता है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। लेकिन आप क्या मुझे एक बात बताइए, क्या इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट जिसको चाहे उसको प्राइम मिनिस्टर बना देगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बिल्कुल नियम है, किसी को भी नहीं बना सकते हैं। जो है पार्टी जो मेजॉरिटी में है, ठीक है, जो मेजॉरिटी में है उसी को ये बोलेगी कि आप आइए, आप जो है अपनी मेजॉरिटी बहुमत साबित कीजिए और अपनी सरकार बनाइए। ठीक है, तो अभी आपने रिसेंटली देखा होगा बीजेपी, ठीक है, या फिर मैं सीधे बोलूँ तो एनडीए। ठीक है, एनडीए जो अलायंस थी बीजेपी और उसके साथ जो है और भी कई सारी पार्टीज थी, तो मैं बीजेपी प्लस प्लस कर दे रहा हूँ, कई सारी पार्टीज थी एनडीए। और दूसरी तरफ कौन थी, जो INDIA था, ठीक है, जिसमें कांग्रेस वगैरह थी। ठीक है, कांग्रेस थी, और कौन थे, सपा थी, और टीएमसी थी, तृणमूल कांग्रेस, कई सारी पार्टीज थी। ठीक है, तो ये लोग मिलके इंडिया गठबंधन बनाए थे, ये एनडीए बनाए थे। तो अब देखिए क्या होता है कि आप देखे होंगे कि बिहार की जो नीतीश कुमार की पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, और एक साउथ की पार्टी थी, इन दोनों ने मिलके जो है फिर जो है यहाँ पर समर्थन जब देते हैं ये,
तो बीजेपी मेजोरिटी मार्क में नहीं होती है, लेकिन एनडीए हो जाती है, क्योंकि ये लोग जो है एक साथ ये कोलिशन गवर्नमेंट में, कोलिशन मतलब पार्टी में है, ठीक है। तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है इनके पास बहुत कम ही सीट हो, 15 20 25 ही सीट हो, बाकी इन्होंने खुद 150 200 सीटें लाई हो, लेकिन चूंकि इनके मार्क से क्या होता है, इनके ऐड होने से ये मेजोरिटी मार्क को क्रॉस कर जाते हैं। तो क्या होता है कि फिर जो है, जो हमारे राष्ट्रपति महोदय होते हैं वो कहते हैं कि भाई आप आइए बीजेपी पार्टी या फिर एनडीए, आप आइए अपनी सरकार को बनाइए, आप बहुमत साबित कीजिए। अगर तो अब फिर जो है इनकी सरकार बन जाती है। इन केस आप सिनेरियो समझिए कि क्या होता अगर जेडीयू और ये जो साउथ की पार्टी थी, जेडीएस थी, आप देख लेंगे कौन सी पार्टी थी, ये दोनों पार्टी अगर समर्थन नहीं देती, ये जो है मेजोरिटी मार्क क्रॉस नहीं कर पाते, फिर क्या होता? फिर क्या प्रेसिडेंट के पास ये पावर था कि वो बोलते कि एनडीए को कि भाई साहब आप आइए और पार्टी बना लीजिए? ये पॉसिबल नहीं था, ठीक है। फिर क्या करते, ये जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी ये इंडिया को बोलती भाई आप जो है आप अपनी मेजोरिटी साबित कीजिए, आप बहुमत साबित कीजिए। तो इनको फिर मौका मिल सकता था कि ये जैसे भी हो ये अलायंस बनाती या जैसे भी करती, तो इनको मौका दिया जा सकता था। लेकिन पहला मौका किसको दिया जाएगा? जो भले उसने मेजोरिटी पार नहीं किया है, ठीक है, मेजोरिटी मार्क को क्रॉस नहीं किया है, लेकिन चूंकि वो क्या है, लार्जेस्ट पार्टी है, ठीक है, उस समय उसके पास सबसे ज़्यादा था, तो इसलिए उनको जो है दिया गया, ठीक है। तो आपको मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा चीज़ें समझ में आ रही होंगी अब कि ये किस तरीके से काम करता है। तो आप देखेंगे कि हम प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट तो कर रहे हैं, लेकिन चूंकि इनके हाथ बंधे हुए हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के ऊपर नहीं है कि ये किसी भी व्यक्ति को चाहे तो उसको जो है प्रेसिडेंट जो है बना देंगे कि भाई आप प्रधानमंत्री बन जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। मेजोरिटी पार्टी, ठीक है, जिसने मेजोरिटी में है वो उसी को देंगी, और अगर मेजोरिटी में नहीं है तो जो लार्जेस्ट पार्टी है वो उनको बोलेगी कि आप जो है बहुमत साबित कीजिए। सो द रीजन इज दैट द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ द लोकसभा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इनको जो है प्राइम मिनिस्टर को, और जो हमने अभी कैबिनेट की बात की, तो इनको जो है लोकसभा का सपोर्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए लोकसभा में जो है इनकी मेजोरिटी होती है। अगर आप क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो देखिए हमने कहा क्या है कि ठीक है, हम प्राइम मिनिस्टर के, प्रधानमंत्री की बात करें तो वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से कहीं के भी मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी देखे फेमसली जैसे हमारे अभी मोदी जी हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये कहाँ से हैं? ये लोकसभा से होते हैं। लेकिन अब इससे पहले आप देखेंगे कि मनमोहन सिंह जो थे ना, मनमोहन सिंह, तो मनमोहन सिंह जी क्या थे, वो राज्यसभा से चुने जाते थे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब देखिए राज्यसभा का हमने पहले ही कहा और लोकसभा का आपको पहले ही बताया है कि भाई ये 30 साल जो है यहाँ पर क्राइटेरिया है, यहाँ कितना है, 25 साल है, ठीक है। तो ये जो है मतलब फिक्स नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते कि प्राइम मिनिस्टर का जो है फिक्स है कुछ भी ऐसा कि ये एलिजिबिलिटी होना चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस भी हाउस से होंगे, इवन इन केस अगर वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं भी हैं, ठीक है, फिर भी उनको 6 मंथ का टाइम दिया जाता है। याद रखना है आपको, 6 महीने का उनको समय दिया जाता है कि वो जो है इलेक्शन जीत जाते हैं, वो जो है प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो विद इन 6 मंथ इनको जो है दोनों में से किसी भी हाउस में इनको जो है लेनी पड़ेगी सदस्यता, ठीक है, मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। तो ये जो है एक सिस्टम है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, इस तरीके से जो है हमारे प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट होता है। तो बेसिक से है, बेसिक प्रेमिस क्या है, बेसिक से जो है आपको याद रखना है कि जो मेजोरिटी पार्टी होगी, जो मेजोरिटी पार्टी का हेड होगा, चाहे वो कोलिशन हो या कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो, उनका जो हेड होगा, जिसको जितने भी लोग उससे चुने गए हैं लोकसभा में हैं, जितनी भी उनको मेजोरिटी मिली है, जिस भी व्यक्ति को वो चुन लेते हैं कि हाँ भाई हम आपको एक सूटेबल कैंडिडेट मानते हैं, उनको जो है प्रधानमंत्री का पद दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखना है कि उनको अपॉइंट करते हैं हमारे राष्ट्रपति महोदय, और फिर उस उनके जो प्रधानमंत्री को जो अपॉइंट करते हैं उनके एड एंड एडवाइस पे वो जो है बाकी के मिनिस्टर्स को चुनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन क्या होता है प्राइम मिनिस्टर का? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्रिएट करना, ठीक है। अब अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करेंगे ना, तो ये क्या है, एक बड़ा लार्जर सा एक वो है, ठीक है। इसमें कई लेवल्स के मिनिस्टर्स होते हैं, और इसी के अंदर होता है हमारा कैबिनेट। ये हो गया लोकसभा, ठीक है।
लोकसभा, या फिर आप डायरेक्टली बोले तो दिस इज आवर पार्लियामेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या है, यहाँ से ये चुने जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके अंदर एक स्मॉल सी टीम होती है कैबिनेट। अब देखिए इसमें क्या है, पोर्टफोलियो का ये मतलब होता है कि आप देखिए प्राइम मिनिस्टर के बाद क्या है, फिर आ जाते हैं होम मिनिस्टर, ये पद होता है, दिस इज अ पोर्टफोलियो, ठीक है, हमने एक पद दिया है, ठीक है। अब और क्या है, डिफेंस मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है। इस तरीके आप देखेंगे कि बहुत सारे, एजुकेशन मिनिस्टर है, जिसको पहले हम मिनिस्टर ऑफ एचआरडी कहते थे। तो ये जो है पोर्टफोलियो ये डिसाइड करते हैं प्रधानमंत्री साहब, ये अपॉइंट करेंगे राष्ट्रपति, लेकिन ये जो है डिसीजन होता है किसका, प्रधानमंत्री का। देखिए तो इनको बहुत पावर है इस पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फॉर्मेशन करेंगे, किनको क्या पद देना है वो करेंगे, और साथ ही साथ किनको पद देना भी, और कई बार उनको ये भी पावर होता है कि वो उनको हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देखेंगे 2014 से, आप देख 2014 में पहले जब बीजेपी की सरकार बनी, फिर 19 में बनी, फिर अभी 24 में बनी है, तो आप देखिए कि एक शिफ्ट सफल सा आपको देखने को मिल सकता है कि कई व्यक्ति ऐसे थे जिनको रिटेन किया गया, कई व्यक्ति ऐसे थे जिनको जो है कैबिनेट में घुमाया गया कि इस पद से उस पद पे रखा गया, कई को हटाया गया, कुछ नए लोग आए भी, ठीक है। तो ये पावर जो है आप देखेंगे तो रियल जो है पावर वो प्राइम मिनिस्टर के पास ही होता है, ठीक है। वो जो है लीडर होते हैं लोकसभा के, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो लोकसभा के लीडर हैं, साथ ही साथ वो कैबिनेट के भी लीडर हैं। वो एक आप देखें तो सिस्टमेटिक तरीके से वो पहले व्यक्ति होते हैं जो कि क्या करते हैं, चीज़ों को डिस्कस करते हैं, दूसरों के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ वो लिंक का काम करते हैं, कैबिनेट को अगर कुछ कहना है, कैबिनेट को कुछ जो है डिस्कशन है, कुछ मंजूरी है, ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच एक लिंक की तरीके से काम करते हैं हमारे प्रधानमंत्री महोदय। और साथ ही साथ राष्ट्रपति के जो है चीफ एडवाइजर की तरह काम करते हैं, मुख्य सलाहकार, ठीक है। कुछ भी मैटर है, डिसीजन है, बिल्स वगैरह, हमने पहले ही बात की कि बिल्स जो है, बिल्स जब पास होता है दोनों हाउस में तो इनका सिग्नेचर चाहिए होता है, ठीक है, इनके एसेंट जरूरी है उसको एक्ट बनने के लिए, बिना इनके सिग्नेचर के एक्ट नहीं बनेगा। तो ये चीज़ें कौन है, ये चीज़ें जो है बेसिकली आप देखेंगे जो प्रधानमंत्री हैं वो जो है एज ए सलाहकार इनको सलाह देते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि लीडर ऑफ द पार्टी वो है, और इंटरनेशनल लेवल पे ये जो है नेशन के लीडर है, ठीक है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे तो जैसे अभी भी आप देखें हमारा फॉरेन अफेयर्स है, हम जो है साइन करते हैं, ठीक है, जो MOUs है, ठीक है, मेमोरेंडम है ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एग्रीमेंट्स वगैरह हैं, अलायंस वगैरह क्रिएट करते हैं, वो ज़्यादातर होता है प्रेसिडेंट के नाम पे, लेकिन वो करने वाले कौन होते हैं, वो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जैसे हमने अभी बात की कि जब हम बात करते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट की, यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर की, तो वहीं पर जो है हम इंडिया के प्रेसिडेंट की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की। तो ये जो है रिप्रेजेंट करते हैं, प्रधानमंत्री जो है ना, भारत को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। सो ही इज़ द लीडर ऑफ द नेशन, चाहे वो अभी कोई किसी भी पार्टी से हो, उनको, भारत को जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। चीफ स्पोक्स पर्सन एंड द ऑफ द गवर्नमेंट ऑन फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी वगैरह जैसी भी है, ठीक है। तो वो जो है आप देखेंगे कि एक चीफ स्पोक्स मैन की तरह काम करते हैं कि किस तरीके से भारत की पॉलिसी है, क्या है, किस तरीके से हमको दूसरे देशों के साथ कैसे संबंध स्थापित करने हैं, इस तरह की चीज़ जो होती है, तो वो जो है हेड होते हैं। और साथ ही साथ इनको पावर होता है कि लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप देखा जाए तो ये जो है ये एडवाइस देते हैं, ठीक है, एडवाइस करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इनके पास जो है बेसिकली काफ़ी ज़्यादा पावर है, रियल सेंस में इनके पास पावर है, ठीक है। जो रियल हेड हैं वो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री, और जो है नॉमिनल हेड जिसको बोल सकते हैं, सिर्फ नाम मात्र के, वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति महोदय, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली कुछ जो है क्वेश्चंस थे, उसके मतलब डिस्कशंस थे, ठीक है। अब इस पे कुछ 2-3 क्वेश्चंस है वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। द नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया इज फिक्स्ड एट, ठीक है। आप देखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना, अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ये फिक्स कर दिया गया है लोकसभा के, ठीक है, नंबर ऑफ जो मेंबर ऑफ लोकसभा है, ठीक है, इसके कितने परसेंट फिक्स किया गया है, आप देखेंगे ये 15% पे फिक्स किया गया है, ठीक है। ये क्यों किया गया है, ये इसलिए किया गया है कि आप ऐसा ना हो कि आप जो है, आप एक टर्म है आपको याद रख सकते हैं, मिनिमम गवर्नमेंट
मैक्सिमम गवर्नेंस, ठीक है, मतलब कम सरकार में आपको जो है ना ज्यादा से ज्यादा शासन करना है, सुशासन करना है, ठीक है। लोग बढ़ाने से शासन बेहतर होगा ये जरूरी नहीं है। तो वो इसलिए किया गया है क्योंकि पहले क्या होता था कि आप ऐसे हर एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर दीजिए, हर एक व्यक्ति के लिए एक पोस्ट क्रिएट कर दीजिए, उसको खुश रखने के लिए जो है उसको जो है आप कुछ ना कुछ कोई ना कोई पोस्ट दे दीजिए, ठीक है। लेकिन इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा, इसीलिए जो है इसको फिक्स किया गया है 15% पे, ठीक है। और इम्पोर्टेंट है आपको याद रखना है कि दिल्ली के केस में जो है ना ये 10% है, ठीक है। बाकी जो है ये 15% है, फिक्स किया गया है 15% पे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, सो इफ देयर इज अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया वेयर द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री, ठीक है। यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो हेड है, लेकिन भाई साहब रियल हेड कौन है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर सच में रियल पावर है, ठीक है, नाम मात्र के पावर नहीं है, वो है हमारे कौन है, प्रेसिडेंट, ठीक है। कौन है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर क्या हो गए, रियल हेड, और प्रेसिडेंट क्या हो गए, नॉमिनल हेड, नॉमिनल हेड। एक और वर्ड इसके लिए यूज करते हैं प्राइम मिनिस्टर रियल हेड के लिए, डी फैक्टो, डी फैक्टो रूलर, ठीक है। और ये है डी ज्यूरे, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, डी फैक्टो रियल, डी ज्यूरे नॉमिनल हेड, कौन है, प्रेसिडेंट, और डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये जो है एक छोटा सा लेक्चर था हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर, ठीक है। तो वो हमने कवर कर लिया है। बिफोर एंडिंग दिस सेशन हम एक जो है क्विक रिवीजन करेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में हम जो है प्रधानमंत्री को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एग्जीक्यूटिव खत्म हो जाएगा इस लेक्चर के बाद, फिर जो है हम जुडिशरी को स्टार्ट करेंगे। हमने देखा, आपको याद रखना है आर्टिकल 74, ठीक है, 7(4) प्राइम मिनिस्टर के लिए, ठीक है। और 7(4) क्या कहता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसके हेड होंगे हमारे प्रधानमंत्री साहब, और उनका क्या काम होगा, वो करेंगे एड एंड एडवाइस किसको, प्रेसिडेंट को, ठीक है। देर और वो जो है बाकी प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे, और फिर प्राइम मिनिस्टर एड एंड एडवाइस देंगे कि भाई किसको कौन सा पद देना है, फिर वो जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्रिएशन होगा, ठीक है। तो हमने अपॉइंटमेंट देख लिया। अब इसमें जो है आपको समझने की चीज़ ये है, बस एक ही चीज़ आपको बेसिक है वो समझना है कि जो भी पार्टी या कोएलिशन अलायंस जो भी है, जो भी मेजॉरिटी साबित कर देगी, बहुमत साबित करेगी, उसी को जो है क्या मिलेगा, उसी को प्रेसिडेंट बुलाएंगे कि भाई आप जो है ये बहुमत साबित कीजिए और प्रधानमंत्री का पद ग्रहण कीजिए, ठीक है। अगर वो नहीं कर पाती है तो फिर जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होगी उनको ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ठीक है, उनको ये अवसर दिया जाएगा। तो ये सिंपल याद रखना है आपको। बाकी क्वालिफिकेशन जो है फिक्स नहीं है, लोकसभा राज्यसभा दोनों के जो है मेंबर हो सकते हैं। तो जो है जो भी एज लिमिट है लोकसभा राज्यसभा में वो उनको फॉलो करना है, ठीक है। पावर्स हम देख रहे थे, हमने देखा कि क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को फॉर्म करते हैं, पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, मिनिस्टर्स को हटा भी सकते हैं, लीडर हैं लोकसभा के, ठीक है, और लिंक की तरह काम करते हैं, ठीक है, पार्टी के भी लीडर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इनके पावर एंड फंक्शंस को देखा। तो ये होता है हमारा ये लेक्चर खत्म, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जुडिशरी को डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।